अस्सलाम वालेकुम। मैं उरूज अलवी। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल गर्मियों की एक रेसिपी बताने वाली हूँ। इसका नाम है, बहुत से लोग जानते होंगे और शायद कुछ लोगों ने इसका नाम कभी ना सुना हो। इसको कहते हैं कैरी का गुड़म्बा। ये खालिस गर्मियों की डिश है और बहुत मज़े की होती है। इसके लिए क्या चीज़ें हैं देखिए मैं बताऊँ। ये मैंने एक बहुत बड़ी सी कैरी ली है, बिल्कुल कच्ची कैरी लेना है इसको बनाने के लिए। ये कैरी है, कम से कम ये 1 किलो की है। तो ये मैंने एक कैरी ले ली है। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से छीला है। इसको पूरा छीलेंगे, पील ऑफ करेंगे और उसके बाद इसके स्लाइसेस काटेंगे, टुकड़े काटेंगे छोटे या जो आपको साइज़ पसंद हो। और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हमें क्या करना है इसके बाद। ये देखिए ये मैंने कैरी काट ली है, इतने छोटे लंबान में टुकड़े कर लिए हैं। आपको जितने टुकड़े जितने बड़े पसंद हो आप लोग कर सकते हैं। ये साथ में एक गुठली भी मैं डालती हूँ क्योंकि गुठली भी खाने में बहुत मज़ा आता है। और गुड़म्बा जो बनता है उसकी तासीर यही होती है कि गर्मियों में बनता है क्योंकि गर्मियों में ये कैरियाँ आती हैं और ठंडक चाहिए होती है। हमारे पाकिस्तान, इंडिया, इन मुल्कों में तो वैसे ही बहुत गर्मी होती है, तो ये बहुत है तो और मज़े की चीज़ है और एक ताकत की चीज़ है। तो चलें मैं आपको ये मैंने दिखा दिया कि ये मैंने इस तरह से काट ली हैं कैरियाँ। ये देखें ऐसे काटी हैं, गुठली भी साथ में है। साथ ही मैंने ये ऑयल जो है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और बाकी मैंने 3 चमचे भर के इसमें मैंने घी डाला है। ये देखें ये घी गरम हो गया है। इसमें हम डालेंगे ये देखिए ये 4-5 इलायचियाँ हैं और लौंगे हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसकी खूबी होती है कि लकड़ी के चमचे से अगर चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि खट्टा होता है वो, तो लकड़ी के चमचे में चलाएं। ये देखिए ये हमारी कड़कड़ा गई हैं, थोड़ी ये हो गई हैं, थोड़ी फूल गई हैं छोटी इलायची और लौंग। अब हम इसमें ये जो मैंने कैरी आपको दिखाई थी इसको हम इसमें डालेंगे। ये इसको फ्राई करेंगे। ये इसमें देखिए ये फ्राई हो रही हैं। घी ज़्यादा है, तेल भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है। कोई सा भी ऑयल आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। और मैंने घी इसमें 3 से 4 बड़े चमचे डाले हैं क्योंकि हमें इसी में सब कुछ करना है। इसमें हमें कैरियाँ भी फ्राई करना है और उसके बाद का प्रोसेस भी सब कुछ इसी में तैयार करना है। तो ये देखिए ये कैरियाँ फ्राई हो रही हैं अभी। ये देखें ये हमारी कैरियाँ जो हमने फ्राई की थी वो हमने फ्राई करके निकाल ली हैं। ये इस तरह से हो जाएंगी। कैरी भी फ्राई हो गई है, कैरियाँ भी फ्राई हो गई हैं, सारे पीसेस अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसी घी में मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने सूजी ली है, ये देखें 1 कप सूजी है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये 1 कप सूजी है, ये मैं इसी घी में डाल दूँगी और इसको हम जलने नहीं देना है, बस हमें इसको इस हद तक फ्राई करेंगे कि ये लाल हो जाए, थोड़ी सी पिंक हो जाए, अच्छी तरह से भुन जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। नहीं, इसी में फिर हम और चीज़ें डालेंगे। ये देखें ये तैयार हो रही है। ये देखें ये हमारी सूजी है जो कि ये उसी घी में भून रही है। ये हम इसको भून लेंगे और घी गरम था, बहुत जल्दी भुन गई है। चलें अब इसी में हम 1 कप चीनी इसमें डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें या फिर अगर आपकी कैरियाँ ज़्यादा खट्टी हैं या ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से आप चीनी डालें। मैंने इसमें 1 कप सूजी और 1 कप चीनी डाली है। देखें ये हमारी सूजी और चीनी जो है ये भून रही है। ये थोड़ी सी और हम भूनेंगे इसको, चीनी घुल जाएगी तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे।
ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं चीनी और सूजी। बस ये थोड़ी देर और हम 2-3 मिनट और इसको भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए सूजी का तो हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखें हमारी चीनी और सूजी अच्छी तरह भुन चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस मौके पे हम इसमें डालेंगे पानी। मैं हमेशा गर्म पानी डालती हूँ तो उसकी वजह से इसका कलर अच्छा रहता है और टेस्ट बहुत उम्दा आता है, चेंज नहीं होता है। तो ये देखें हमने इसमें पानी डाल दिया है, सूजी को गलाना है हमें और चीनी भी मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी। तो ये अभी ये पकेगी अच्छी खासी। ये देखें अभी हमें इसमें शायद और पानी डालना होगा। ये थोड़ी सी पक जाए फिर हम इसमें अपनी कैरियाँ जो हमने फ्राई करके रखी हैं से इसका कलर अच्छा रहता है और टेस्ट बहुत उम्दा आता है, चेंज नहीं होता है। तो ये देखें हमने इसमें पानी डाल दिया है, सूजी को गलाना है हमें और चीनी भी मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी। तो ये अभी ये पकेगी अच्छी खासी। ये देखें अभी हमें इसमें शायद और पानी डालना होगा। ये थोड़ी सी पक जाए फिर हम इसमें अपनी कैरियाँ जो हमने फ्राई करके रखी हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखें ये इतना पतला है, आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है। हमें अभी इसमें और पानी डालना होगा। सूजी गल जाएगी बिल्कुल, चीनी तो मिक्स हो गई है और मेरा ख्याल से घुल गई क्योंकि हमने पानी काफ़ी गर्म खौलता हुआ पानी मैंने डाला था तो उसकी वजह से ये इतनी हो गई है। अभी हमें पानी और डालना है। ये देखें ये हमने और पानी डाल दिया है और अब इस मौके पे हम इसमें ये जो है हमारी कैरी जो हमने फ्राई करके रखी थी ये उसकी गुठली समेत ये देखिए ये हम सब इसमें डाल रहे हैं। ज़्यादा रेसिपी में आपने देखा होगा इसमें ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं की गई हैं। सिर्फ कैरी है, सूजी है, चीनी है, इलायची, लौंग है और घी है जिसमें ये पकेगा। ये देखें ये इस तरह से थिक भी हो गया है और ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इतना ही थिक होता है। ये बहुत ही मज़े की चीज़ होती है। इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट, वैसे इसमें डालते नहीं हैं लेकिन आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पकेगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारा मज़ेदार सा कच्ची कैरी का गुड़म्बा तैयार है और इसको इसकी शक्ल आपने देख ली है। ये देखें इसको हम निकालते हैं अपने बाउल में। ये देखें इसमें कैरी के टुकड़े भी आ रहे हैं। मैंने इसमें थोड़ी किशमिश और बादाम भी डाल दिए हैं। तो ये देखें ये कैरी के टुकड़े हैं। ये भी खटास मिठास ताकत का ख़जाना भी कह सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है ये और गर्मियों की बहुत ही ख़ास डिश है। बहुत लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो ज़रूर प्लीज़ इसको ट्राई करें। ये बहुत हेल्दी भी होता है। इसमें देखें सूजी भी है, चीनी भी है और कैरी है और इलायची, लौंग है। बहुत कम चीज़ें हैं इसमें, बहुत आसानी से बनता है। सूजी भी सबको मालूम है क्या चीज़ होती है जिसका आप लोग हलवा बनाते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है लेकिन इसको प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने ना किया हो। मेरा चैनल देखें, उरूज कुक विद उरूज के नाम से है मेरा चैनल। उसमें बहुत सारी मैंने बहुत अच्छी रेसिपी डाली हुई हैं, डिशें बना के डाली हैं। आप देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलें इजाज़त दें, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई और अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़।